हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहरा का एपिसोड 13 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि सिकंदर हमदानी जो है वो अपनी दोस्त के साथ जो है वो मंगनी कर लेता है। यहाँ पर उसके पेरेंट्स जो है वो अपने बेटे हमज़ा का रिश्ता जो है वो अमायरा के साथ करना चाहते हैं। अमायरा एक बहुत ही अच्छी और जो है नौजवान लड़की है जो कि बहुत ज़हीन और ब्रिलियंट भी है, लेकिन हमज़ा जो है उसे अरीशा जो है वो पसंद आ गई है, वो उसी के साथ शादी करना चाहता है। यहाँ पर वो अपनी बहन अनुषा को कहती है कि तुमने सब कुछ डिबो कर रख दिया, तुम्हें नहीं मालूम था ये पैसे वाले हमारे बस के लोग नहीं हैं, ये ना हमसे मोहब्बत कर सकते हैं ना हमें इज़्ज़त दे सकते हैं, तुमने अपनी इज़्ज़त भी गवा दी और यहाँ पर जो है हमारी माँ का भरोसा भी तोड़ दिया। इसे अपनी दोनों बेटियों की शादी जो है वो एक साथ करना चाहती है। यहाँ पर उसने अरीशा के लिए जो है वो अपने पड़ोस के एक लड़के के साथ, हन्नान के साथ रिश्ता किया होता है। वो बहुत खुश होती है। यहाँ पर जो है वो अनुषा की शादी जो है वो जो है करना चाहती है एक अच्छी फैमिली में, और उनके अहमर के साथ जो है वो मंगनी करके बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोनों की माँ जो है वो एक साथ एक ही दिन होती है। यहाँ पर उसके ससुराल वाले जो है वो बहुत अच्छी मेहंदी लेकर आते हैं और वो अपनी दोस्त से अपना तारुफ करवाते हुए कहती है कि फौजिया ये देखो, ये मेरे अहमर की दुल्हन है अनुषा, ये कितनी प्यारी है ना। जिस पर वो फौजिया जो है वो सबके सामने पोल खोल देती है और कहती है ये तो वही लड़की है जो कुछ दिन पहले मेरे पास अपना चेकअप कराने आई थी, और ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। और वो जो है कहती है तुम इसे बहुत पाकबाज कहती हो, लेकिन ये बुरे कैरेक्टर की लड़की है। यहाँ पर कनीज़ जो है वो अपनी बेटी अनुषा का गर्दन पकड़ के बार बार पूछती है कि सच सच बताओ क्या बात है, जिस पर अनुषा जो है वो रोने लगती है और मुँह नीचा कर लेती है। अरीशा जो है वो भी अपनी माँ को कुछ नहीं बता सकती, लेकिन सबके जानने के बाद और रिश्ता ख़त्म होने के बाद वो अपनी माँ को कहती है कि इसने कोई गुनाह नहीं किया है। हाँ, इसने मोहब्बत करने का गुनाह किया, ये इससे गलती हो गई। ये उस लड़के से मोहब्बत करती थी और उसके साथ निकाह कर लिया और उस लड़के ने इसे धोखा दिया और उसे तलाक दे दी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो गुनाहगार नहीं है। लेकिन कनीज़ अपनी दोनों बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा रोती है। अरीशा का रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। साथ साथ अनुषा खुदकुशी कर लेती है, क्योंकि कनीज़ बार बार कहती है कि ऐसी लड़की का तो पैदा होने के वक्त ही मर जाना चाहिए था। रिश्ता जो है वो भी तोड़कर हन्नान के साथ जो है वो चली जाती है। कनीज़ उन्हें बुलाती है और कहती है कि तुम आकर सादगी से निकाह करो और मेरी बेटी को दुल्हन बना के अपने घर ले जाओ, लेकिन वो माजरत कर लेती है। यहाँ पर हमज़ा जो है वो अपने घर वालों को कहता है कि मैं अमायरा के साथ शादी नहीं करूँगा, जिस पर उसके वालिदैन जो है उससे पूछते हैं कि आखिर इतनी अच्छी लड़की को तुम क्यों छोड़े हो, क्या तुमने किसी और लड़की को पसंद कर लिया, तो हमें बताओ। कार्ड तकसीम हो चुके हैं और हम सिकंदर के साथ ही तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमज़ा जो है वो कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि वो जिस लड़की के जो है यादों में भटक रहा है क्या वो भी उसे पसंद करेगी या नहीं करेगी। अनुषा की एक गलती की वजह से कनीज़ की दोनों बेटियों के रिश्ते जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अनुषा ये गम जो है वो संभाल नहीं सकती कि उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है। यहाँ पर अनुषा जो है वो सबके कहने पर खुदकुशी करने की कोशिश करती है और मर भी जाती है। उसका बच्चा जो है वो भी साथ साथ हलाक हो जाता है। यहाँ पर उसकी दूसरी बेटी का भी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर वो नौकरी करने के लिए जब बाहर निकलेगी और हन्नान उसे मिलेगा तो वो हन्नान को छोड़ देगी, और हन्नान की माँ जो है उसे कहेगी कि तुम मेरे बेटे के जो है वो दिमाग को बरगला कर मेरे घर की बहू बनना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। यहाँ पर वो साफ मना कर देती है कि मैं अरीशा को अपनी बहू नहीं बना सकती हूँ। हमज़ा जो है वो अरीशा को पसंद करने लगा है, वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है और अमायरा से कहता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करती हो, लेकिन मैं जो है वो तुमसे शादी नहीं कर सकता। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है जिसकी वजह से तुम मुझे निगलेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। उसके वालिदैन भी उसे पूछते हैं, लेकिन वो इस बात का भी जवाब नहीं देता। अब अरीशा और जो है हमज़ा का टकराव किस तरीके से होगा, और सिकंदर जो है वो अपनी कज़न से शादी करने वाला है। वो शादी की तमाम शॉपिंग जो है वो सिकंदर की पसंद से करना चाहती है। अपनी सास को साफ मना कर देती है कि आप मेहनत ना करें, आप मेरी वालदा के साथ बैठें, हम खुद शॉपिंग करके आते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।